नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर फेविकॉन आइकन रहता है उसको कैसे लगाते हैं। मैं इस वाले फेविकॉन आइकन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो फेविकॉन आइकन रहता है जो हर एक वेबसाइट पे लगा हुआ होता है, इससे हमारी वेबसाइट है वो एक तो प्रोफेशनल दिखाई देती है और इससे वेबसाइट की रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। और कैसे पड़ता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लोग करते क्या है फेविकॉन आइकन लगाने के लिए। यहाँ पे जाते हैं, वर्डप्रेस को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो अपीयरेंस में जाके, कस्टमाइज में जाके जो साइट आइडेंटिटी रहती है वहाँ पे जाके यहाँ से लोग साइट आइकन है वो अपलोड करके लगा देते हैं। लेकिन यहाँ से लगाने से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, प्लस जो हम वेबसाइट सर्च भी करते हैं तो यहाँ पे भी वो आइकन रहता है वो दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे फेविकॉन आइकन लगाना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली मेरी वेबसाइट है, तो इस पर देख सकते हैं फेविकॉन आइकन लगा हुआ है। और यहाँ पे एक नीचे वेबसाइट आती है, इसके ऊपर फेविकॉन आइकन नहीं लगा हुआ है। कोई भी नया बंदा आएगा तो इस पे जो क्लिक है वो कम करेगा और जो फेविकॉन आइकन लगा हुआ होता है उसके ऊपर क्लिक है वो ज़्यादा करता है, क्योंकि कोई भी यूजर भी पहचान जाता है कि इसके ऊपर फेविकॉन आइकन नहीं है तो ये वेबसाइट एकदम नहीं है। तो आपको फेविकॉन आइकन लगाना ज़रूरी है वेबसाइट के ऊपर। कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, भले ब्लॉग वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कोई भी अदर वेबसाइट हो। तो फेविकॉन आइकन लगाने का जो साइज रहता है वो 512x512 पिक्सल रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइज़ का कोई भी फ़ोटो लोगो आपको क्रिएट कर देना है कैनवा में जाके। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना है, उसी फ़ोटो को लेकर इस वाली वेबसाइट पे जाना है favicon.io। इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको वो फ़ोटो है उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एक फ़ोटो है वो यहाँ पे ये वाला फ़ोटो है, मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद में यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो है वो जिप फाइल में डाउनलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो डाउनलोड वाला जो फोल्डर है वहाँ पे जाके और इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा है। तो ये वाली जिप फाइल है, इसके अंदर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने पर हमको अलग अलग टाइप के फ़ोटो है वो देखने को मिल जाते हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर फ़ोटो है, हमें कौन सा फेविकॉन आइकन लगाना है तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से आपको इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखना है। और यहाँ पे जो फाइल टाइप रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइल वो देखना है। ico.ico होना चाहिए। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं ये वाला जो नाम है वो .ico होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आना है, इसको क्लोज करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप कोई सा भी होस्टिंगर यूज कर रहे हो या फिर ब्लू होस्ट यूज कर रहे हो या GoDaddy यूज कर रहे हो, कोई सा भी सर्वर यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसका जो सर्वर रहता है वहाँ पे आपको जाना है। मैं होस्टिंगर का सर्वर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका जो फाइल मैनेजर रहता है, जो भी वेबसाइट पे आपको फेविकॉन आइकन लगाना है उसका जो फाइल मैनेजर रहता है, तो यहाँ पे इस वाले फाइल वाले सेक्शन में आपको टैप कर देना है। फिर फाइल मैनेजर में जाना है, फिर यहाँ पे एक्सेस फाइल ऑफ जो भी वेबसाइट का नाम है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी वेबसाइट पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे पब्लिक HTML दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकती है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो आइकन है वो लगा के रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ से जाके आपको फाइल है वो अपलोड करना है। यहाँ पे फोल्डर अपलोड नहीं करना, आपको फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं सिंपली से जो हमने फेविकॉन जो था आइकॉन था, यहाँ पे ये वाला फेविकॉन आइको फाइल, ये वाली जो फाइल है वो आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है। सिंगल फ़ोटो है वो ही अपलोड करना है यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है, तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो है वो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं favicon.ico, ये फ़ोटो है वो आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ से कर देना है आपको सेव। दोस्तों आपने जो भी फेविकॉन आइकन लगाया वो अच्छे से लगा है या फिर नहीं लगा है, तो वो देखने के लिए आपको सिंपली से आपने जिस भी वेबसाइट पे आपने फेविकॉन आइकन लगाया वो वेबसाइट है वो यहाँ पे गूगल में सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इसको ओपन कर देना है। ओपन करोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई। उसके बाद में यहाँ पे आपको
favicon.ico है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, ये वाला आपको ओके कर देना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने ये वाला फेविकॉन आइकन है वो प्रॉपरली लग गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको समझ जाना है प्रॉपरली अपलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस वाले URL को कॉपी करके सर्च कंसोल में जाना है, फिर यहाँ पे आपको रिमूवल रिक्वेस्ट है वो डाल देनी है, इसका जो कैसे रहता है उसका रिमूवल रिक्वेस्ट है वो डाल देना है। तो यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे URL को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको क्लियर कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लियर कैसे URL है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वो ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आपका URL है वो सब जगह प्रॉपरली दिखाई देने लगेगा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो एक दिन में शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार रिमूवल रिक्वेस्ट डालनी है, इस प्रकार जो अपलोड करना है। यह जो प्रोसेस है एकदम प्रॉपर प्रोसेस है फेविकॉन आइकन लगाने का। आप डायरेक्टली यहाँ से लगाओगे तो कहीं पे दिखाई देगा, कहीं पे नहीं दिखाई देगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया वो एकदम जेन्युइन प्रोसेस है फेविकॉन आइकन लगाने का वेबसाइट पे, और इसी प्रकार से आप लगाते रहिए। आप अपने कोई भी वेबसाइट न्यू बना दे तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।